जय भीम। रहबा भारत माँ के लिए 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए। सोचो उनकी माँ उस रात कैसे सोई होगी। एक बात तो है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, जिस रस्सी से तुम्हें फांसी दी गई वह रस्सी भी फूट फूट के रोई होगी। साथियों जी हाँ साथियों, आज ही के दिन हमारे भारत माँ के ऐसे 3 वीर सपूत जिन्होंने हंसते हंसते छोटी सी उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया था। जी हाँ साथियों, आज ही के दिन 23 मार्च 1931 का वो काली रात। साथियों, आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को हमारे भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव साथियों जिन्हें साथियों ब्रिटिश सरकार द्वारा 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन भारत के आक्रोश के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक दिन फांसी पहले देने का फैसला किया। साथियों, वो इसलिए कि जो ब्रिटिश सरकार थी साथियों, वो कभी नहीं चाहती थी कि भारतवासी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ उनकी अंतिम यात्रा के साथ जुलूस निकालें। तो साथियों, उन्होंने पीछे के रास्ते से ले जाकर सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को साथियों 23 मार्च के दिन उन्हें फांसी दे दी गई। साथियों, हमारे भारत माँ के वीर सपूतों ने हंसते हंसते उस फांसी को स्वीकार किया। साथियों, जब उनके पास एक कैदी जाता जिसका नाम होता छतर सिंह। साथियों, वह छतर सिंह कहता है भगत सिंह से जाके कि भगत सिंह जी, आप अंतिम स्नान के लिए तैयार हो जाइए। तो छतर सिंह पहली बात तो मना करता है कि अंतिम स्नान उन्हें नहीं कराया जाएगा, उनको फांसी का हुक्म 24 मार्च का है। लेकिन छतर सिंह की बात नहीं मानी जाती है, छतर सिंह को भी कैद कर लिया जाता है। तो ब्रिटिश सरकार का एक सैनिक भगत सिंह के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि आप अंतिम स्नान के लिए पानी लाए हैं, आप स्नान कर लीजिए। भगत सिंह कहते हैं कि 2 पन्ने रह गए हैं, क्या मैं इन्हें पढ़ लूँ? लेकिन ब्रिटिश सरकार का वह सैनिक मना कर देता है। तो हमारे वीर सपूत भारत माँ के वीर लाल कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। साथियों, तीनों दोस्त गले मिलते हैं और फांसी के फंदे की तरफ को जाने लगते हैं। साथियों, फांसी के फंदे की तरफ को जाते हुए देख जो भारतवासी कैदी थे वह भारत माँ की जय लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। साथियों, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं। हमारे ऐसे वीर सपूत भारत माँ के वीरों को सशक्त नमन। साथियों, जिन्होंने हमारे भारत माँ को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे वीरों को हम कभी नहीं भूल सकते। साथियों, भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी जब उन्हें फांसी के फंदे पर ले जाया जाता है तो उनसे जो भारतीय एक जेलर होता है उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछता है। और भगत सिंह जी कहते हैं कि आप हमारी अंतिम इच्छा तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आपसे एक छोटी सी मेरी अपील है कि हम तीनों दोस्तों के हाथ खोल दिए जाएं, इसलिए कि वे हम तीनों दोस्त एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर ना जाने कब मिलना हो। लेकिन ब्रिटिश सरकार उनके हाथ खोलने से मना कर देती है। लेकिन जो हमारे जो भारत के उसमें पदाधिकारी थे, जो उसमें नौकरी कर रहे थे, तो वह हाथ खोलने की अनुमति दे देते हैं और तीनों दोस्त हंसते हंसते गले लग जाते हैं। गले लगते ही तीनों दोस्त आपस में हंसते रहते हैं और उन्हें जब अलग किया जाता है तो भारत माँ की जय का बोलते हुए, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनके मुंह पर काला कपड़ा घेर दिया जाता है और उन्हें फांसी दे दी जाती है। साथियों, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने वाले हमारे भारत माँ के वीर सपूतों को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को सशक्त नमन, उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन। हम उन्हें नहीं भूल सकते, उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकते। आज उनके शहादत दिवस पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, आज ही का दिन, जी हाँ साथियों, आज का दिन 23 मार्च 1931 को हम 23 मार्च के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। वो इसीलिए मनाते हैं कि आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। साथियों, इसीलिए हम इसे शहीद दिवस में मनाते हैं। तो उन तीनों वीर सपूतों को हमारा सशक्त नमन, कोटि कोटि नमन। जय भीम।